आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आरती से हुई। आकर्षण का मुख्य केंद्र रही श्री कृष्ण की मनमोहक झांकियां और भक्ति रस में डूबे नृत्य। नन्हे मुन्ने कलाकारों ने कृष्ण और गोपिकाओं का रूप धारण कर सुंदर प्रस्तुतियां दी, जिससे वातावरण वृंदावनमय हो उठा। बीके रमा दीदी ने कहा कि श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को हमें अपने जीवन में चरितार्थ करने की जरूरत है। वहीं रीना दीदी ने उनकी लीलाओं व आध्यात्मिक रहस्य समझाया। कार्यक्रम का संचालन बीके कल्पना बहन ने किया। जीवन से, अपने कर्तव्य से यही सिखाया है कि प्रेम सबसे करो और मोह किसी से नहीं करो, हिंसा किसी से नहीं करो, प्रेम में कमी नहीं करो। उन्होंने हर व्यक्ति से प्रेम किया। ऐसा कौन सा माखन श्री कृष्ण ने चुराया? कौन सा माखन था? वो माखन था सबके अंदर की गुण और विशेषताएं। आज कैसे उनको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रबल अहिंसक, प्रबल ताजधारी क्यों ही नहीं कहते हैं। वास्तव में इतना ऊंचा स्वरूप उनका इसलिए दिखाया गया है क्योंकि उन्होंने हर एक आत्मा में से जो विशेषताएं थी, जो गुण थे, उन्हें माखन के रूप में चुरा करके छाछ छोड़ दिया और मक्खन स्वीकार। दुर्ग के राजऋषि भवन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा बहन के विशेष मार्गदर्शन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली दीदी ने श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि संसार में ऐसा कोई नहीं जो जन्मते ही डबल ताजधारी हो। ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण के रूप में प्रथम प्रिंस बनते हैं। कुमारी युक्ति, चंद्राणी, मौसमी, लीना और जागृति बहन द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। साथ ही भाई बहनों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और पर्व को आध्यात्मिक वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर लौकिक दुनिया वाले झांकियां सजाते हैं और बाबा ने बच्चों को क्या सिखाया? अपने अंदर झांकना, अपने अंदर झांकना। रांची के हरमू रोड स्थित सेवा केंद्र में जन्माष्टमी के पर्व पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला बहन तथा अतिथियों ने मिलकर दीप जलाकर उत्सव की शुरुआत की। मुख्य अतिथियों में श्री जयसिंह यादव, श्री संजय सराफ, श्रीमती विनीता सिंघानिया, शुभा अग्रवाल, शिव नारायण साहू, सत्यनारायण तिवारी व श्रीमती दुर्गा साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नृत्य, झांकियां, नाटक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। बीके निर्मला बहन ने जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व समझाते हुए सभी को शुभकामनाएं दी और अतिथियों को ईश्वरीय स्मृति उपहार भेंट किए गए। आज के संसार को कहते हैं कि संसार में सुख का सार नहीं, लेकिन सतयुगी स्वर्ग की दुनिया को कहते हैं जहाँ सभी सुखों का सार है। तो उस स्वर्ग की दुनिया का जो माखन है, स्वर्ग सुख, उसको श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म में साइलेंस पावर के द्वारा, जिसको राजयोग कहा जाता है, वो माखन लिया, उसका वो स्वर्ग के वो मालिक बने, इसलिए उसको माखन चोर कहते हैं। अहमदाबाद के चांदखेड़ा सेवा केंद्र में जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह क्लास के बाद नन्हे कृष्ण का स्वागत हुआ और कल्चरल ग्रुप द्वारा सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं शाम को राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण की झांकी सजाई गई। साथ ही नृत्य, गीत और नाटक की शानदार प्रस्तुतियां हुई। लगभग 300 स्थानीय लोगों को परमात्मा का संदेश और जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य समझाया गया। अंत में मटकी फोड़कर उत्सव का समापन हुआ, जिससे पूरे वातावरण में आनंद और आध्यात्मिकता का संगम देखने को मिला। ऐसे अमृतसर के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा श्री दुर्गियाना तीर्थ स्थल पर चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
प्रदर्शनी में आए जिज्ञासुओं को परमात्मा का परिचय, जन्माष्टमी का महत्व और उसका गहरा रहस्य समझाया गया। बीके सेवाधारियों ने बताया कि ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय है जब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होने वाला है। वहीं लॉरेंस रोड सेवा केंद्र पर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श दीदी के मार्गदर्शन में बच्चों ने राधा कृष्ण का रूप धारण कर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। मुंबई डोंबिवली सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी महोत्सव एवं सेवा केंद्र की 50वीं वर्षगांठ का स्वर्णोत्सव घाटकोपर सब जोन की निदेशिका एवं डोंबिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू दीदी जी के मार्गदर्शन में धूमधाम से मनाया गया। शकू दीदी ने जन्माष्टमी के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। विशेष नाट्य प्रसंग में वासुदेव द्वारा टोकरी में श्री कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल पहुंचाने और नंद यशोदा को सौंपने का दृश्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात शकू दीदी ने मटकी फोड़कर उत्सव का आनंद बढ़ाया। सभी भाई बहनों ने गरबा रास में भाग लिया और उल्लासपूर्वक पर्व मनाया। अंत में सभी को भोग और वरदान प्रदान किए गए। जन्माष्टमी के पर्व पर राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर सब जोन प्रभारी आदरणीय शक्ति दीदी एवं मेहता भाई साहब ने सभी को शुभकामनाएं दी। शक्ति दीदी ने जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्य को सरल शब्दों में समझाया। बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। भरतपुर विश्व शांति भवन में कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में नृत्य, झांकियां एवं आध्यात्मिक प्रवचन विशेष आकर्षण रहे। मुख्य अतिथि के रूप में गणपत महावीर जी, RAS कमांडेंट RAC बटालियन, जुगल सैनी जी, निदेशक सैनी मिष्ठान प्रोडक्ट्स, भ्राता योगेंद्र सिंह जी, पूर्व संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी आदरणीय कविता दीदी ने की तथा संयोजन बीके प्रवीणा दीदी द्वारा किया गया। अपने उद्बोधन में कविता दीदी ने कहा कि श्री कृष्ण की जीवन लीला हमें निष्काम कर्म, मधुर वाणी और सात्विक जीवन का संदेश देती है। दिल्ली के रोहताश नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा दिव्य संदेश के प्रसार हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व निगम पार्षद अजय शर्मा, SHO शाहदरा कन्हैयालाल यादव, शाहदरा मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष अजीत अग्रवाल, चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष VK जैन, RWA अध्यक्ष जसबीर सिंह बेदी व सदस्य हेम प्रकाश पुरी तथा भारतीय संस्कार विद्यालय के प्रिंसिपल रोहित जैन और जयकांत राय उपस्थित रहे। इस अवसर पर रचनात्मक झांकियों और लघु नाटकों द्वारा धार्मिक गीतों का आध्यात्मिक सार व उनसे मिलने वाले जीवन मूल्यों को प्रस्तुत किया गया। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी सेवा केंद्र में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने झांकियों का लाभ लिया। मुख्य आकर्षण रही चैतन्य झांकी, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम का सुंदर चित्रण किया गया। लघु नाटिकाओं के माध्यम से बताया गया कि अब कलयुग का अंत है और शिव पिता के अवतरण से नई दैवी दुनिया की स्थापना हो रही है। वे के अनुराधा बहन और एकता बहन ने जीवन को श्रेष्ठ बनाने और देवता समान बनने का संदेश दिया। मुख्य अतिथि विधायक संजय गोयल जी ने झांकी का उद्घाटन किया। साथ ही कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। फर्रुखाबाद के जटवारा जदीद अंगूरीबाग स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर चैतन्य राधे कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण और ग्वाल बाल सखियों की सुंदर झांकियां सजाई गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा दीदी ने कहा कि राधे कृष्ण के सुख, शांति और पवित्रता से भरे स्वर्गीय संसार में जाने के लिए हमें भगवान के महावाक्य सुनने होंगे। कार्यक्रम में उपस्थित संदीप राठौर व सुरेंद्र पांडे ने श्री कृष्ण के जीवन पर विचार साझा किए। हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य कवि सम्मेलन आज की शाम कन्हैया के नाम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अध्यात्म की मिठास, हास्य की फुहार और देशभक्ति की गूंज सुनाई दी। यह आयोजन संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग तथा पंचकुला की MK साहित्य अकादमी के सहयोग से हुआ, जिसमें कवि डॉक्टर प्रतिभा माही, डॉक्टर मुकेश कबीर, डॉक्टर संगीता शर्मा, प्रभुदयाल दीक्षित और अन्य कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को भाव विभोर किया।
कार्यक्रम के अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता बहन ने अतिथियों का सम्मान कर सभी का आभार व्यक्त किया। गुरुग्राम के पालम विहार सेंटर में भी जन्माष्टमी बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लगभग 200 नए लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर जन्माष्टमी का सच्चा आध्यात्मिक महत्व जाना। प्रदर्शनी पूरे दिन खुली रही और रात 10 बजे तक लोग देखने आते रहे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्य टाउन प्लानर एवं HRIRA सदस्य श्री VK गोयल परिवार सहित तथा पूर्व राजदूत श्री SK माथुर उपस्थित रहे और कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं में सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल बहन और राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश बहन और बीके वीरेंद्र भाई ने प्रेरणादायक विचार रखे। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 34वीं वाहिनी PAC वाराणसी के पिनाक मंडप में ब्रह्मा कुमारीज बजरडीहा सेवा केंद्र द्वारा भव्य उत्सव आयोजित किया गया। सेना नायक IPS अधिकारी पंकज कुमार पांडे सहित वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। बीके सरोज दीदी, बीके चंदा दीदी व अन्य बहनों ने 600 से अधिक रिक्रूट आरक्षियों और जवानों की कलाई पर पवित्र रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सरोज दीदी ने इस मौके पर कहा कि ये परमात्मा की राखी है जो बुराइयों को त्याग कर पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देती है। जवानों ने अपनी बुराइयां लिखकर त्यागने का संकल्प लिया। बजरडीहा सेवा केंद्र पर भी विशेष कार्यक्रम हुआ जिसमें राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु गुरु, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, BHU कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी, मंत्री रविंद्र जायसवाल, IAS अधिकारी शंभू कुमार और सेना नायक पंकज कुमार पांडे व उनकी धर्मपत्नी को राखी बांधी गई। हमारी संस्थान पहले भी विगत में भी हम लोगों से जुड़े रहे हैं और इनके द्वारा काफी अच्छे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स वगैरह पूर्व में किए जाते रहे हैं। बहनों ने उनसे गिफ्ट के रूप में ये मांगा कि एक अपनी बुराई हमें दे दें। जम्मू कश्मीर के सांबा स्थित BSF बटालियन में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी दीदी ने रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया। उन्होंने सांबा कैंप CEO को पवित्र रक्षा सूत्र बांधकर भाईचारे और सुरक्षा का संदेश देते हुए पूरी बटालियन को रक्षा सूत्र बांधा। इसी क्रम में उन्होंने सांबा थाने के SHO को भी राखी बांधी और ईश्वरीय ज्ञान से अवगत कराया। इस दौरान बीके रानी दीदी ने कहा कि राखी केवल धागा नहीं बल्कि पवित्रता, निस्वार्थ प्रेम और आत्मिक सुरक्षा का प्रतीक है। लातूर के शिवाजी नगर स्थित बीके पाठशाला द्वारा ग्लोबल नॉलेज पब्लिक स्कूल में भव्य रक्षाबंधन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके पाठशाला की संचालिका बीके प्रयाग दीदी ने रक्षा सूत्र का गहरा आध्यात्मिक महत्व स्पष्ट किया। कार्यक्रम में बीके कंचन बहन ने राजयोग साधना के माध्यम से सभी को आत्मिक अनुभव कराया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। वहीं बीके पाठशाला में विशेष अतिथि के रूप में रिटायर्ड जज श्री VV पाटिल अपने परिवार सहित पहुंचे। उन्होंने इस आध्यात्मिक रक्षाबंधन की सराहना की और पाठशाला में चल रही सेवाओं की जानकारी भी प्राप्त की। रक्षाबंधन के इसी संदेश को दिशा फिजिक्स क्लासेस के विद्यार्थियों तक भी पहुंचाया गया कि रक्षा सूत्र वही है जो हमें ईश्वर से जोड़कर नकारात्मकता से दूर रखता है। आंध्र प्रदेश के भीमावरम जिला स्थित ब्रह्मा कुमारी पालकल्लू नगर में रक्षाबंधन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पालकल्लू सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुजाता बहन व बीके वरलक्ष्मी बहन ने आंध्र प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री डॉक्टर निर्मला राम नायडू को राखी बांधी। साथ ही बीके सुजाता बहन ने कहा कि ब्रह्मा कुमारियों के मार्ग का अनुसरण करने से जीवन में शांति और खुशी प्राप्त होती है। मंत्री जी ने गोदावरी नदी किनारे कोवरू और राजा मुंद्री में सेवा केंद्र हेतु भूमि आवंटन का आश्वासन दिया। साथ ही पालकल्लू सेवा केंद्र तक सीमेंट सड़क बनवाने का आश्वासन देते हुए नए केंद्र के लिए स्थल देने का वचन दिया। महाराष्ट्र के बार्शी सेवा केंद्र में राखी के अवसर पर पुलिस उप निरीक्षक धनप्पा शेट्टे, पत्रकार धीरज शेलके, राजश्री गवली, सेवानिवृत्त उप प्राचार्य शशिकांत धोत्रे सहित बड़ी संख्या में भाई बहनें उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ शांति अनुभव सत्र से हुआ, जिसमें अनीता दीदी ने गाइडेड मेडिटेशन द्वारा आत्मिक शांति का अनुभव कराया।
सोलापुर सब जोन प्रभारी बीके सोम प्रभा दीदी, बार्शी सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता दीदी, परांडा की बीके महादेवी दीदी, वैराग की मीरा दीदी, निशा दीदी और भागीरथ दीदी ने सभी को प्रेम पूर्वक राखी बांधी। इस मौके पर सोम प्रभा दीदी ने कहा कि राखी आत्मिक दृष्टि और शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने आगामी रक्तदान शिविर की तैयारी के लिए सभी का आभार भी व्यक्त किया। संगीता दीदी की अपील पर 59 लोगों ने रक्तदान के लिए अपना पंजीकरण भी कराया। ये रखा है 24 तारीख को। खास हमारे दादी प्रकाश मणि जी है, जिनका स्मृति दिन 25 अगस्त है। तो ये अभियान खास संस्था की ओर से सोशल विंग, जो समाज सेवा विंग है हमारी, उस विंग के द्वारा समाज के लिए ये विद्यालय क्या योगदान कर सकता है, इस लक्ष्य को लेकर के ये अभियान 3 तक सारे विश्व के अंदर चलने वाला है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।